अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे की कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिस धाम में लाखों श्रद्धालु भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई भगवान बद्री विशाल के चरणों में अर्पित करते हैं, उसी धाम के चढ़ावे को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई। मामला इतना गंभीर है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने ही चेयरमैन कार्यालय में तैनात निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई से। इसी दिन सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ मंदिर में दान के पैसे के प्रबंधन को लेकर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं। जैसे ही यह आरोप सार्वजनिक होता है, मामला सीधे आस्था और मंदिर व्यवस्था से जुड़ जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ आने वाला दान सिर्फ पैसा नहीं होता है, बल्कि लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक होता है। आरोप सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC ने मामले को गंभीरता से लिया और 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई। इस समिति को यह देखने की जिम्मेदारी दी गई कि दान चढ़ावे के पैसे के प्रबंधन में क्या सचमुच कोई गड़बड़ी हुई है या फिर यह अफवाह थी। इसके बाद शुरुआती जांच में कथित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे शक और गहरा गया। शिकायत के अनुसार आरोप है कि BKTC चेयरमैन कार्यालय में तैनात निजी सचिव प्रमोद नौटियाल ने बिना अनुमति सुबह 9 बजे से 9:30 के बीच मंदिर का फंड निकाला। यह आरोप बेहद गंभीर माना गया क्योंकि मामला सीधे भगवान के दरबार में आने वाले दान से जुड़ा था। शुरुआती जांच के बाद मंदिर समिति ने 7 जुलाई को प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। समिति का कहना था कि अगर उन्हें पद पर बनाए रखा जाता तो जांच की निष्पक्षता और ईमानदारी पर असर पड़ सकता था। यानी पहले आरोप सामने आए, फिर जांच समिति बनी, शुरुआती तथ्य सामने आए और फिर निलंबन की कार्रवाई हुई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। समिति के अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने बद्रीनाथ पुलिस थाने में लिखित शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर बद्रीनाथ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 306 और 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब यह मामला सिर्फ समिति की अंदरूनी जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच के दायरे में आया। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि एफआईआर दर्ज होना मतलब आरोप सिद्ध होना नहीं, यानी अभी यह मामला जांच के स्तर पर है। प्रमोद नौटियाल दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से होगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया। सरकार मंदिर समिति की शुरुआती कार्रवाई से आगे बढ़ते हुए स्वतंत्र जांच के लिए 3 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति बनाती है। इस समिति के अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप करेंगे। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह समिति बद्रीनाथ मंदिर में प्राप्त होने वाले दान चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की विस्तार से जांच और ये 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर कड़ा बयान दिया। हरिद्वार में मुरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ी पर गंभीर मामले के तौर पर देखा और कहा कि आस्था के साथ विश्वासघात करना पाप है। ये गौ हत्या के बराबर है, ये अपने माता पिता की हत्या के बराबर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मामले की जांच SIT कर रही है और सभी तथ्यों की गहराई से जांच हो रही है। सरकार का कहना है कि मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित की जाएगी। अब इस मामले में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, मंदिर की फंड तक पहुंच किन लोगों तक थी? बिना अनुमति पैसे निकालने की नौबत कैसे आती है? दान चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत थी और आगे गड़बड़ी हुई तो फिर क्यों? और क्या सिर्फ इस मामले में सिर्फ एक व्यक्ति दोषी है या फिर किसी बड़े चेहरे को छुपाया जा रहा है? अगर इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं तो उनका खुलासा कब हो? बद्रीनाथ धाम में आने वाले हर दान श्रद्धा के साथ जुड़ा होता है। कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चढ़ावा देता है तो कोई सेवा भाव से दान करता है, कोई अपनी कमाई का हिस्सा भगवान को समर्पित करता है। ऐसे में दान के पैसे की गड़बड़ी का आरोप सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के विश्वास के खिलाफ है। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस भी जांच कर रही है, SIT भी तथ्य खंगाल रही है और सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने वाली है। अब सबकी नजरें इस रिपोर्ट और पुलिस जांच पर है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे से जुड़ा यह मामला सिर्फ रकम का नहीं है, आस्था का है और विश्वास का।
और सवाल यह है कि जब भगवान के दरबार में आए दिन दान के घपले ऐसे होंगे तो लोगों की आस्था कैसे जगेगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे, जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। सर, मानसून को लेकर मानसून सारी तैयारियां चल रही है, मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। धन्यवाद। क्या अलग बापू का हर वर्ष आगमन होता है और पूज्य बापू हमारे सनातन के श्री राम कथा के बहुत बड़े उनके मुख पर माँ सरस्वती का वास है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी सनातन संस्कृति के संभावक है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और हरिद्वार में पावन कथा हुई, तमाम भक्तों ने जो है राम कथा का श्रवण किया। सबके जीवन में उस प्रकार के आदर्श आए, उस प्रकार की चीज़ें आए, उसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं सभी भक्तों के लिए, सबके लिए सबका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुंभ का आयोजन होना है यहाँ पर और उसका भी ठीक प्रकार से आयोजन हो, उसमें हम लोग सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और हर व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में जिस तरह की चढ़ावे को लेकर बात सामने आ रही है,